घूमते हैं वहाँ तो सही बात है कि भाई बाबा आप जैसे हजारों बाबा मिले, किसी ने कुछ भी बोला ऐसे कर देगा तेरा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मेरा काम तो सफल नहीं हुआ। तो के वो बाबा ने बोला कि आप मेरी बात समझो, मैं कहूँ वैसे करो और आपका जरूर मन की जो कामना है वो पूरी होगी। तो ऐसे बाबा बहुत मिले, हमें विश्वास नहीं होता। तो उन्होंने क्या है कि वो साक्षात महादेव थे खुद। तो फिर महादेव ने अपना रूप दिखाया मेजर सिंह को, दूसरों को नहीं पता चला। साक्षात दर्शन अब देखो अपने जो दर्शन किसी का लिखा हो तो अपन आदमी बैठे हैं, दादा किसी को वैसे भी दिख जाए, हाँ दिख सारों को थोड़ी दिखेगा। नहीं तो वैसे साक्षात महादेव का रूप देखा नहीं, तब मेजर सिंह जी उन्होंने पैर पकड़ ली, ये वास्तव में भगवान है, ये कोई बाबा बुआ नहीं। पैर पकड़ ली। फिर तो महादेव ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम जाओ, मैं भादवा के महीने तेरे घर पे आऊंगा और चौखी बारिश होगी और हरियाली होगी, उस टाइम मैं तेरे घर पे आऊंगा। तो ठीक है। फिर वो समय 2-4 महीना निकल गया, बारिश की ऋतु आई और बारिश भी चल रही थी। जिस टाइम महादेव आया उस टाइम बारिश भी चल रही थी। उस टाइम वहाँ मेजर सिंह जी का एक ही घर था। तो बाबा आया सोलंकी दानी तो बाबा को देख के, और यूँ गाय भी ज़्यादा थी तो वो थोड़ी भड़क गई गाय। तो बाबा ने जो बबूता सिंह की माता जी ने कुछ गलत बोल दिया तो बाबा निकल गया। यार मेजर सिंह जी वो घर पे आए तो उनको पता लगा, तो वो फिर पीछे बाबा के दौड़े, पीछे गए। हाँ तो उनको उठा था, वचन दिया हुआ था। तो फिर वो बाबा को मना के वापस लाए। अब बाबा की सेवा कितना दिन करी वो तो ईश्वर जाने, चाहे 12 घंटा रुका तो वो जाने, 12 दिन रुके तो वो जाने। फिर वहाँ उन्होंने धुआं भी अपनी शक्ति से धुआं उत्पन्न किया, उस धुआं में से भभूति काट के दी, ये भभूति दे देना, 9वें महीने पुत्र होगा उसका नाम भभूता होगा, भभूति से पैदा होगा उसका नाम भभूता होगा। तो वचन ले लिया। तो कि बाबा भी एक ही दोगा, एक पुत्र का क्या होगा। उन्होंने कह दिया था उसी टाइम, भाई ये तो धरती में अमर नाम करेगा और दूसरे जो भी आपके पुत्र होंगे वो आपका वंश चलेगा। तो आशीर्वाद देके और बाबा तो हो गया आलोक। फिर 9वें महीने भभूता सिद्ध का जन्म हो गया और फिर बड़े हुए, 18 साल की उम्र हुई। तो चारण वाला क्या था, भभूता सिद्ध का ननियाल था चारण। अच्छा। तो काल का समय था तो वहाँ वो ननियाल में रहते थे। वहाँ यहाँ काल कुसुमा था, सोलंकी छोड़ के वहाँ आ गए, सोलंकी छोड़ के वहाँ चारणवाड़ी चले गए। वहाँ वो ससुराल था। तो भभूता सिद्ध का नानेरा था और भभूता सिद्ध का जन्म भी वहाँ का बताते हैं, चारणवासी में जन्म हुआ था। तो फिर बड़े हुए और 18 साल की उम्र बता रहे हैं। तो फिर भभूता सिद्ध एवड़ चराया करते थे। तो एवड़ में उस टाइम जो महादेव थे वो निरंजन के रूप में भभूता सिद्ध को मिले थे। तो उन्होंने बताया था, वैसे जो को दादा का जीवित पर्चा भी था। अच्छा। हाँ पहले जीवित भी पाकिस्तान में जो हमारे कुछ कतारियों को वगैरह को जो पानी कुछ ऐसे अद्भुत चमत्कार दिखाया करते थे जीवित। तो गांव के लोग मानते थे कि भी अवतारी पुरुष है और बाबा की शक्ति है, भभूति को ये भभूति से पैदा हुआ है। ऐसे करके कोई बाबा आया था, उन्होंने भभूति दी थी, उसी कारण से जन्मा है। तो ये कोई सिद्धि पुरुष है, अवतार है, कोई अवतारी है। वैसे भी उनका पहले जीवित पर्चा भी था, जिसके भी हाथ लगाता जो करता वो ठीक हो जाता। बीमारी कर दिया। तो फिर वो रेवड़ में थे तो वो निरंजन के रूप में मिले, नाम बताया कि मेरा निरंजन बाबा नाम।
बबूता सतगुरु था कि भी महादेव है। हाँ उन्होंने नाम ये वही बता भी मेरे को ओपन मत करना, मेरा नाम निरंजन निराकार है। हाँ निराकार किसके आगे लगता है? एक महादेव के आगे लगता है निराकार, जिसका आकार नहीं होता अच्छा, वो कोई निराकार। कोई आकार नहीं, जिसका आकार नहीं है वो निराकार है। निराकार। तो इन्होंने बोला मेरा नाम है निरंजन निराकार। उन्होंने बबूता सिद्ध को समझाया कि बच्चा तेरी उम्र में इतने दिन बाकी रहे और तेरे को धरती में बहुत बड़ा देव बना दूंगा। और तो फिर उन्होंने बार तय किया कि भी उस दिन एवड़ लेके और मैं बारिश कराता हूँ थोड़ी सी भाव में। हाँ तो यहाँ काली नाडी जगह तय की कि ये सजीन जगह है और वैसे चाणवाड़ा के गिरासर के बीच की जगह। हाँ तो बीच की जगह तय की कि भी उधर नौनेरा उधर है भाईपा, हाँ कोई नाराज न हो, बीजू भी डेरा दे दो। और वैसे भी स्वामी सन्यासी होते हैं वो जंगल चाहते हैं, खोड़ चाहते हैं, हाँ वो हमेशा एकांत चाहते हैं। एकांत से। तो उन्होंने जगह तय कर ली, दादा मान गया। तो बोला कि भी कुछ बात मैं आपको उस टाइम करूँगा। और बोला मेरे को पूर्ण शक्ति चाहिए, कलयुग का टाइम है, वैसे लोग मानेंगे नहीं, क्या छोटे बड़े अवतार ने क्या मानते हैं लोग। हाँ सही बात। बोला तुम मांगे सो दूंगा, हाँ तुम आ जाना, मैं बारिश कराता हूँ। ऐसे 10-15 दिन होंगे उम्र में बकाया। हाँ हाँ तो नरेंद्र बाबा ने यहाँ कोई एरिया में बारिश कराई, नाड़ी में पानी आया। हाँ तो उधर उधर खबर पहुंची कि भी काली नाडी बारिश हुई है और वहाँ एवड़ चढ़ने के लिए घास है हाँ और पानी का भी जुगाड़ है। जुगाड़। तो एवड़ लेके वहाँ ये बहाना तेरे को मिल जाएगा, तुम इस बहाने वहाँ आ जाना। तो घर वालों को बोला कि भी वहाँ एवड़ लेके मैं जा रहा हूँ, वहाँ चढ़ने के लिए ठीक है और पानी भी है। घर वालों ने बहुत मना किया था। उस दिन बार था बुधवार को वर्जित है, हमारे को बुधवार वर्जित है। तो मना किया, रहा नहीं मना। और फिर हड़ी बाल्दी साथ में थे, तो एवड़ लेके यहाँ आ गए। तो यहाँ आगे एवड़ को छोड़ दिया, पानी पिला दिया। साथ में उनके 8-10 संगले थे, उन्होंने जो कोई खाना खुना बनाया खाया। फिर उनको सारों को यहाँ सुला के फिर टिब्बे पे गया बबूता से। तो उन्होंने कहा तुम सो जाओ और मैं एवड़ को थोड़ा घुमा के लाता हूँ। तो भाई ठीक है। तो फिर उन्होंने टिब्बे पर जो महादेव साक्षात आपके रूप में आए महादेव, और फिर दीक्षा दी, दादा गुरु दीक्षा दी और बताया कि 100 साल के बाद तेरा अंश अवतार होता रहेगा, जब तक कलयुग चलेगा तब तक। और भाई चेला बनाने की तेरे को अथॉरिटी है, जो तेरा अंश अवतार होगा या तुम चेला किसी को बनाने चाहोगे तो भी तेरे को अथॉरिटी है, तुम चेला बना सकते हो। तो फिर महादेव ने, दादा ने जो भी वचन लिया वो वचन भी टिब्बे पर ही दिया था। और फिर 2 बजे का टाइम रखा। फिर वो भाषण जो बहाना बनाया, तो वो जाल या खेजड़ी में से निकल के आया और वो बबूता सिद्ध को डसा। जो भी वो तो बहाना बनना था, बहाना था। वो तो कर्म करना हुआ, पूरी करनी थी कहानी। किसी को वो जाना तो मृत्यु है, वो मृत्यु बिगड़ कारण हो नहीं सकती। कृष्ण भगवान ने भी मृत्यु के टाइम में तो वो जो नायक जाति के होते हैं लोग, उन्होंने कृष्ण भगवान के क्या था कि पद्म था, पैर के अंदर पद्म था, पद्म था तो वो चिलकता था प्रकाश से। तो जो तीर मारने वाले को क्या दिखा कि भी वो हिरण है, उसकी आंख है हिरण की। उन्होंने बाण छोड़ा, बाण सीधा पैर में लगा कृष्ण भगवान की, वो बाण से मृत्यु हुई। वो बहाना बनाना पड़ा। फिर वो आके रोने लग गया। वो बोला भगवान ने किया, मैं तो रो गया, किसी कौन होगा ही नहीं रहा।
आप मेरे को पहले ख़त्म करो, फिर आप शरीर छोड़ो। तब भगवान ने बोला कि बेटा ये लिखित है, तुम मत घबराओ, ये मेरी मृत्यु का लिखित है तेरे हाथ से, घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो लिखित है, लिखित से जाना है, हिले रोजी बोने मौत, बिगर बहाना किसी की मृत्यु नहीं होगी। जने वो दो स्वादो बजे जो बबूता सिद्ध को सर्फ के रूप में है वो आके डसा। फिर बबूता सिद्ध ने आवाज मारी, वो संगलिया आए तो उन्होंने बोला कि भाई इस प्रकार के मुझे जानवर लड़ गया है और आप जाओ। तो उसके पास में ऊँट था, अब लेके मेरे पिताजी को बुला के लाओ। तो ये संगली जाने से पहले वो आप सपने में वहाँ माता जी को बता दिया था पहले कि भाई मेरा इस प्रकार शरीर छूट गया है, मेरे को ईश्वर लड़ गया है। माता जी ने ये पहुंचने से पहले पिताजी को जगा दिया था कि भाई बबूता सिद्ध के साथ में कोई घटना हो गई। ओके, तुम ऐसी भोली बात कर रही है। तो नहीं, मेरा सपना झूठा नहीं जाता, बबूता संसार में नहीं रहा। तो ये थोड़ी होता है, कल तो गया है, तो बबूता गया, बबूता नहीं। वो ऐसे करके रोने लग गई, जितने वो आ गई हड़ी बाल दी। फिर यहाँ ऊँट लेके आए, ऊँट लेके आए, 8-10 गांव के लोग और भी आए। फिर जवान था, जवान की मृत्यु हो तब तो हाँ, सारा ही गांव आज से 150 साल पहले का समय और भी ज्यादा भाईचारा था, भाईचारा बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। एक दूसरे की सुख दुख में खड़ा रहता था। आज तो लोग लुकेंगे कि मेरे को कोई देख ना ले, निकल जाए इधर और निकल जाए। उस टाइम लोग चला के जाते थे कि यार ये तो बहुत गलत काम हुआ, किसी के साथ में बहुत अन्याय हुआ। तो 8-10 लोग आए कि भाई अपन खत्म तो हो ही गया, और उनको यहाँ ले आए। तो बबूता सिद्ध पिताजी आए तब तक जीवित था। तो उनसे जो भी बात करनी थी वार्ता की कि मैं धरती में अमर नाम कर दूंगा, आप डरने की जरूरत नहीं है, जब भी आप मुझे पुकारोगे मैं आपके पास रहूंगा, ठीक। और मेरे को आप यहीं दाग दे दो, दाग नहीं, मेरे को गाड़ दो आप जमीन में सीधा, मिट्टी दे दो। हाँ, मिट्टी दे दो, मेरे शरीर को दाग मत देना, मैं पीढ़ी पीढ़ी पीर कर दूंगा, हर पीढ़ी। तो वो तो उन्होंने मानी नहीं कि भी ये तो बच्चा कैसे ही कर रहा है, अपना धर्म है हिंदू का। और दाग दी। तो फिर आकाशवाणी हुई कि भी मैं 100 साल बाद आऊँगा, नहीं तो हर पीढ़ी आता नहीं, 100 साल बाद आऊँगा। तो फिर क्या कि वो उन्होंने विचार किया कि भाई इनको उठा के और ऊँट पर लाद के और वहाँ ले जाए। ये 10 जना चके नहीं, लाश चकी नहीं, उठी को नहीं, वजन उठी को नहीं। फिर आकाशवाणी हुई कि भी आप मृत्यु मत करो, मेरा यही जगह है, मैं देव हूँगा बहुत बड़ा, 4 खूंट में मेरा नाम होगा, और मेरे को आप यहाँ मिट्टी दे दो। और मेरी 2 ही दिन बाद मूर्ति निकलेगी, 2 ही दिन बाद। तो 7 का बबूता सिद्ध का दाग हुआ था, 9 की मूर्ति निकलेगी 2 दिन बाद। और 2 दिन बाद ही बहन से जाके मिला था, संडे जाके मिला था। बहन को पता नहीं था, तो उसके कुछ संडे गमे हुए थे, संडे लेके भी गया। और बहन की गाय दूध रही थी, दूध पिया और बहन के पास जाके आया था। और बहन को लेके आया, गांव के किनारे छोड़ के बोला कि तुम घर पे चलो, मैं आ रहा हूँ। तो बहन घर पे गई तो वो तो कुकर वाला चल रहा था। बोला क्या हुआ? तो बबूता से तो नहीं रहे, वो तो मेरे को लेके आया अभी। तो ये थोड़ी हुआ, तो मैंने वो लेके ऊँट पर चढ़ा के लाया है। अभी गांव पीछे गोरे में छोड़ के अभी वो आ रहा। तो ऐसे मतलब अद्भुत कई चमत्कार हुए। फिर भाई शेर सिंह को पर्चा दिया, नदी में सेंधे मिले, नदी में मिले। फिर यहाँ से उन्होंने जिद पकड़ लिया, वो छोटा था, तो वो यहाँ से उनको ले गए चरण वाला गाँव ले गए सीधा। अच्छा। फिर वहाँ जाके लोग हुआ, और वहाँ उन्होंने एक छड़ी रोपी थी, वहाँ केदरा खड़ा है, वहाँ भी मंदिर बना हुआ है। पानी को पर्चा दिया था, पहला दासोड़ी का पानी सिर्फ लड़के खत्म हो गया था, तो उसको पर्चा दिया था, उन्होंने मंदिर बनाया था गाँव में।
तो ये मेन कहानी ये है। बाद में देखो हजारों पर्चे हुए, हाँ, तो मेन कहानी ये है। मैंने कहा